हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन इग्नू। तो आप सभी को इस नए साल की बहुत सारी बधाई हो। आपको ये जो 2026 का ईयर है उसमें आपके जितने भी इग्नू के एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग के, एसएससी के, यूपीएससी के, जो भी आपके एग्ज़ाम है उन सब में आपका बेस्ट स्कोर आए, बेस्ट हो, सिलेक्शन हो जाए। और इग्नू में तो आपके हाई फाई मार्क्स आए अगर आप इग्नू के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एकदम 90 प्लस स्कोर आए, यही मैं गॉड से प्रेयर करूँगा। तो आज हम इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं BMTC 134। ठीक है, तो इसमें अगर आपको इसके इस सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर चाहिए, ठीक है, सॉल्व पेपर, तो आप मुझसे ले सकते हो। मेरा टेलीग्राम पे डीएम कर देना, टेलीग्राम की आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बाय कर लेना। अगर आप खुद से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से भी सॉल्व करिए। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको समझ भी आएगा। बट अगर आपको खुद से सॉल्व करने का टाइम ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से बाय कर लेना। आपको मैं PDF दे दूँगा। बाय मैं इसलिए बेच रहा हूँ ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी और इंक्रीज़ कर सकूँ, और इंक्रीज़ करने के लिए आप सबको पता है पैसा चाहिए होता है। तो यूट्यूब में मेरा मोनेटाइज हुआ नहीं चैनल, तो यहाँ से तो मिलेगा नहीं, तो फिर भी कहीं से तब कर रहा हूँ जिससे हमारे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो। तो आते हैं इस पर। तो इस जो अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा, उसमें से मेन आपका क्या है, इसमें से आपको ग्रुप्स पढ़ लेने चाहिए। ग्रुप पढ़ लोगे आपके 40 मार्क्स वहीं फिक्स हो जाएंगे। अब ग्रुप किस टाइप के, एक तो साइक्लिक ग्रुप है, आप साइक्लिक ग्रुप पढ़ लेना, साइक्लिक ग्रुप। और ये ना ग्रुप के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो उन टॉपिक को एक बार सही से ChatGPT या बुक से पढ़ लेना, या AI, जो भी आप AI यूज़ करना चाहते हो उससे पढ़ लेना। ठीक है, ग्रुप्स अगेन फिर आता है एक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप्स, अल्टरनेटिव ग्रुप, और एक D8 से भी ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना। ये 5 ग्रुप पढ़ने के बाद आपको पढ़ना क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आपको सॉल्व करना चाहिए एक तो पहले सो डैट, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप अंडर करना है वाला, जितने भी आपको ग्रुप के क्वेश्चन मिल जाए। और एक और क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है वो, ठीक है, आपको वो भी सॉल्व करना चाहिए। ये है आपका सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, सिमेट्रिकल ग्रुप है ये, ठीक है, ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पर ऐसे दिख जाए ना, वो आपको सिमेट्रिक ग्रुप है, तो सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, और साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, और ठीक है, और सब ग्रुप, ये 3 टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ना। बाकी के अल्टरनेटिव D8 ग्रुप भी है, उसको भी पढ़ लोगे तो सही रहेगा। एंड मैट्रिक्स भी आपको पढ़ लेना है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी आते ही आते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स के कम से कम मान लो 100 में से 5 या 7 मार्क्स का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स भी आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में, थोड़ा सा रिकैप करोगे तो आ जाएगा समझ आपको। और ऐसा हाई फाई मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं रहता है। और एक और ग्रुप था मैं बताना भूल गया, कोसेट ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो मैं सारे ग्रुप के आपको नाम बता दूंगा, वो डिस्कशन में बता दूंगा, वो वहाँ से पढ़ लेना। सिर्फ आपको ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व करने। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ग्रुप कौन से, एक तो ये ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ग्रुप के क्वेश्चन हो गए, आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये एक 7 मार्क्स का इंटीग्रल डोमेन है। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही मान लो कि आता तो आता है, ये फिक्स होता है आना, बट ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप ग्रुप को कर चुके हो तो आप इंटीग्रल डोमेन भी सर्च कर लेना, उस पर भी आई क्वेश्चन फिक्स होता है 6 मार्क्स का, और ईजी होता है। मैं जब लिख रहा था इनके सबके आंसर, तो मेरे को लगा बहुत ईजी टॉपिक है ये। एंड इसमें तो ग्रुप्स के बहुत चेक करने होते हैं, और चेकिंग का भी आता है, चेक दी वेदर नॉट एस इज, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। मैं जो D8 ग्रुप की बात कर रहा था, ये रहा क्वेश्चन, ये भी आप पढ़ सकते हो। और सॉल्व पेपर आप ले लेना। अब आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ग्रुप के क्वेश्चन करने। फिर आते हैं अब जून के पेपर में। ठीक है, अब देखो इसमें अब आगे जून के पेपर हैं। जून का जो पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होता है ये, एटलीस्ट माना जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब आपका जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, जैसे दिसंबर सेक्शन चल रहा था, अभी दिसंबर सेक्शन चल रहा है जून के हिसाब से, ठीक है, तो उसका जो पिछला सेशन होता है, जैसे जून का सेशन था, उसमें तो कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं एटलीस्ट अगर ये कहूँ कि आप अगर एक बार जून का पेपर सही से कर लोगे, पूरा कर लोगे,
ग्रुप्स के क्वेश्चन तो करोगे लेकिन फिर भी आप एक बार पूरा ट्राई करोगे तो कुछ क्वेश्चन मैच होके वापस रिपीट होते हैं। अगर आप अब जून का पेपर देने जाओगे इस ईयर, तो दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो ऐसा होता है, आप कुछ क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। अब उसमें से क्या ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बताऊँ मैं, इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बार ग्रुप्स के क्वेश्चन करना, सिर्फ ग्रुप के, जैसे लैंग्वेज थ्योरम है, ये भी एक ग्रुप ही है, ठीक है। तो ये मैं जो जो ग्रुप बोला है वो सब पढ़ लेना चैट जीटीपी की हेल्प से। इजी लैंग्वेज में जो भी आप एआई टूल यूज़ करते हो उससे इजी लैंग्वेज बोल देना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपके ऑल्टरनेटिव भी बहुत ही, इसका ना आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा आपको। तो अगर आप चाहते हो बाय करना तो बाय कर सकते हो, बाय कर लेना। अगर नहीं चाहते, आपकी मर्जी है, वैसे तो आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबकी आपकी मर्जी होती है। एंड जो भी आपको लगे कि कोई सा टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको मत करना, क्योंकि आप कम टॉपिक ही पढ़ो बट ज़्यादा पढ़ो। तो मैंने तो बता दिया, इसमें से आपको ग्रुप के क्वेश्चन ही करने हैं। एंड मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन बताया वो पढ़ कर लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये आपका, अगर आपको याद हो, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिकल रिलेशन होता है, इसमें आपको रिलेशन बताना होता है ट्रांजिटिव, ये आपको बताना है। अगर आपको याद है तो कर देना, वरना तो छोड़ो। अगेन इसमें जितने भी ग्रुप वाले क्वेश्चन है वो करो। एंड आपको अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व पेपर चाहिए तो मैसेज करना, वरना तो आप खुद भी सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में।